मुख्य समाचार। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक का शव पड़ा मिला, नाली में मचा हड़कंप। मतदान पेटियों में गड़बड़ी किए जाने को लेकर भाजपा ने जताई आशंका, सुरक्षा बढ़ाने की गई है मांग। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने बस्तर कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए निर्देश। अस्पताल के समीप बनेगा साइलेंट जोन। और यातायात नियमों का उल्लंघन को लेकर पुलिस द्वारा हाईटेक सिस्टम से होगी चालानी कार्रवाई। वाहन चलाते वक्त मोबाइल से बात करना पड़ेगा महंगा। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं नीलम। मंगलवार सुबह जगदलपुर शहर के नयापारा के नेहरू छात्रावास के पास में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक का शव नाली में औंधे मुंह पड़ा मिला। आसपास से गुजरने वालों ने जब शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को नाली से निकाला। मृतक की पहचान मदर टेरेसा वार्ड निवासी राहुल स्वामी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राहुल स्वामी सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए रोजाना निकलते थे। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृत व्यक्ति का शादी नहीं हुई है, जिसके घर पर वृद्ध मां है और भाई DRDO में कार्यरत है। वहीं घटना के विषय में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि व्यक्ति की मौत का कारण क्या है। बीती शाम तकरीबन 7 बजे थाना छिंदगढ़ सुकमा के आरक्षक नरेंद्र नेगी ने थाना परिसर में ही खुद को सर्विस इंसॉस राइफल से बाएं सीने में गोली मार ली। उक्त आरक्षक के साथियों से जानकारी मिली है कि नरेंद्र लंबे समय से सर पर कोई पुरानी चोट की बीमारी से ग्रसित और परेशान थे। बार बार इलाज करवाने पर भी सुधार नहीं हो रहा था, जिसके चलते तंग आकर संभवतः उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया। जवान का उपचार जिला अस्पताल सुकमा में किया जा रहा है। बस्तर जिला में 7 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के पश्चात डाक मतपत्र को जगदलपुर स्थित कलेक्टर कार्यालय के ट्रेजरी रूम में रखा गया है, जिसकी सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं भाजपा प्रत्याशियों का दल कलेक्टर से मतपत्रों की सुरक्षा के विषय को लेकर उनसे चर्चा की और ट्रेजरी में और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि अनावश्यक लोगों की आवाजाही ट्रेजरी रूम में तत्काल बंद की जाए और उनकी पर्याप्त सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहीं चित्रकूट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनायक गोयल ने मतगणना स्थल पर टेंट में चाचा भतीजा के दिन रात ड्यूटी किए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि हमें प्रशासन द्वारा दी जा रही सुरक्षा पर पूर्ण विश्वास है। शायद विरोधियों को प्रशासन की सुरक्षा पर विश्वास न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों को इस बात का डर है कि वे चुनाव हार रहे हैं और यही वजह है उनके डर के कारण का वे वहां दिन रात टेंट पर ड्यूटी कर रहे हैं। भाजपा जगदलपुर, चित्रकूट, बस्तर के तीनों विधानसभा में विजयी होगी। उन्होंने कहा कि अपने जीत के प्रति हम आश्वस्त हैं। श्री गोयल ने कहा कि जीत सुनिश्चित है। 3 दिसंबर को परिणाम आने पर सभी को मालूम हो जाएगा। आपको बता दें कि चित्रकूट विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें सांसद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। ये जो बैलेट पत्र से जो मतदान हुए हैं, साथ में डाक मत पत्र और 80 साल से जो ऊपर के लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनका मतदान जो बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ है, जिसको ट्रेजरी में रखा गया है, तो इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और ट्रेजरी में जो आवाजाही ये रोका जाए, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र देने के लिए हम पार्टी की ओर से यहाँ पे उपस्थित हुए, ताकि EVM मशीन के साथ साथ अगर ये रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ट्रेजरी में है तो ट्रेजरी की सुरक्षा बढ़ाएं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलने के लिए अपन लोग आए। हाँ, पार्टी की ओर से हमारे ज़िले में 30 तारीख को प्रशिक्षण रखे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कि कैसे उसमें बैठना है, कैसे काउंटिंग करना है, कब आपत्ति करना है। इन सारे विषय को लेके हम 30 तारीख को अपने जिला कार्यालय में सभी तीनों विधानसभा के हमारे जो एजेंट हैं उनको हम लोगों ने बुलाया है। निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें 3 प्रत्याशी है, चित्रकूट विधानसभा का और साथ में जगदलपुर विधानसभा का, बस्तर विधानसभा। तीनों ने हम लोग शासन प्रशासन के ऊपर सौंप दिए हैं कि इनका हम लोग सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन सुरक्षा करे। जो टेंट लगा हुआ है
एक जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का टेंट लगा हुआ था उसमें कांग्रेस के जो चाचा भतीजा इन्होंने लगातार 15 से 20 दिन तक लगातार इन्होंने रखवाली करना है, क्योंकि इनको डर है कि यहाँ से बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। ये डर के मारे इन लोग लगातार टेंट में रात दिन टेंट में सोए रहते हैं इनकी निगरानी कर, जबकि यहाँ पर शासन प्रशासन लगातार लगी हुई है, क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि शासन ने लगातार इनकी निगरानी पर रखा हुआ है। मगर इनको कांग्रेस वाले को डर है, उनके चाचा भतीजे और जो कांग्रेस के पार्टी वाले को इनको डर है कि हम हार रहे हैं यहाँ पर चित्रकूट विधानसभा में, जगदलपुर विधानसभा में, बस्तर विधानसभा ये हारना निश्चित है। इसीलिए लोग टेंट में चाचा भतीजा के रूप में लोग काम कर रहे हैं, लगातार इन लोग रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 12 से 12 सीट यहाँ पर संभाग में जीत रही है, ये भी डर है उनको, क्योंकि मैं 3 तारीख के बाद ही बता सकता हूँ कितने वोट से जीतेंगे, कितने वोट से आपको कांग्रेस हार रही। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने अस्पताल व्यवस्था पर चर्चा करते हुए एनएचएम में भर्ती प्रक्रिया की भी संज्ञान ली। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि शासन के योजनाओं को शिद्दत से क्रियान्वयन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए अधिकारियों को अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन के लिए कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना होगा। बस्तर कलेक्टर ने महारानी और मेडिकल अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने महारानी अस्पताल, मेडिकल अस्पताल के परिसर के आसपास साफ सफाई और 100 मीटर तक साइलेंस जोन घोषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महारानी अस्पताल में सोनोग्राफी की सेवाओं के लिए कांकेर और दंतेवाड़ा से एक रेडियोलॉजिस्ट की सेवाएं सप्ताह में रोस्टर आधार पर सुनिश्चित करने कहा और पोस्टमार्टम की सेवाओं को 1 सप्ताह में फिर से शुरू करने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने ये सारी बातें कहीं। बस्तर कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए CGMSC के अधिकारी को परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने कहा। उन्होंने NHM में भर्ती प्रक्रिया का भी संज्ञान लिया। मेडिकल अस्पताल में जूनियर चिकित्सकों और नेत्र सहायक को मोतियाबिंद के सर्वे में संलग्न करवाने कहा। उन्होंने कहा कि सघन मोतियाबिंद सर्वे कार्य के बाद उपचार को बढ़ाया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कार्य के निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी के संबंधित विभागों के अधिकारियों को मिलरों के साथ अनुबंध स्वीकृत डीओ कटने की स्थिति, धान का उठाव करने के संबंध में निर्देश दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत शासकीय आदर्श महाविद्यालय धर्मपुरा में स्थित मतगणना केंद्र में जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट के मतगणना हेतु तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सभी आवश्यक व्यवस्था निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण श्री AK सिंह सहित तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और साथ ही उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही को हाईटेक सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर खैर नहीं। इसके तहत शहर में लगे CCTV सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से यातायात नियम तोड़ने वालों पर ई-चालानी की कार्यवाही की जा रही है। शहर में लगे CC कैमरा के माध्यम से नजर रखी जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। यातायात व्यवस्था के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधि और असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी कार्यवाही की जा रही है। यातायात प्रभारी अभिजीत भदौरिया ने बताया, दुपहिया वाहन में 3 सवारी, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल से बात करना, अव्यवस्थित पार्किंग सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। जी, अभी सामान्यतः शहर में देखने को मिल रहा है कि जो सड़क रोड में जो वाहन चालन कर रहे हैं उनके द्वारा जनरली डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनकम्प्लीट मिलेंगे या फिर हेलमेट धारण करने की जो है यहाँ पे परंपरा काफ़ी कम है और
हमारे तरफ से इन लोग को तो यही हम अपील करते हैं कि आप अपने जो भी यातायात के नियम है उनका पालन कीजिए, हेलमेट धारण कीजिए, 3 सवारी वाहन न चलाएं, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग करते हुए वाहन का चालन न करें और ट्रैफिक सिग्नल वगैरह का पालन कीजिए। शहर में ये व्यवस्था जो है ट्रैफिक अवेयरनेस देखने में थोड़ी सी अभी हमको कम देखने को मिलता है। जी जी। सर कैसे कैसे लोग हैं जो जैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं चल रहे, ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के हैं? ज़्यादातर शहरी और ग्रामीण दोनों ही हैं। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके पास ये हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कमी देखने को मिलती है। वर्तमान में यातायात विभाग द्वारा एक हमारे द्वारा कैमरा के माध्यम से सिग्नल पे जो कैमरे लगे हैं जी जी। उसके माध्यम से उनका वीडियो वगैरह फुटेज ले करके उनका एड्रेस निकलवा करके उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जी सर, कितने दिन हो गए सर ये अभियान को चलाए हुए? ये लगभग 3 दिन हुए हैं जी। और लगभग 25 से 30 लोगों पे चालानी की जा चुकी है और कम से कम 70 लोगों को हमारे द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। सर जैसे बिना नंबर की गाड़ियाँ चल रही, किसी की गाड़ी कोई और चला रही, थाना में भी ला करके रहे, ये क्या अभियान? बिना नंबर के या फिर मॉडिफाइड जो साइलेंसर का इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं बुलेट वाहन में, जी उस पर भी हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में हम इसमें और बढ़ोतरी करेंगे और हम लोगों से ये अपील करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण करने वाले जो मॉडिफाइड साइलेंसर है इसका उपयोग आप ना करें। बाकी जो ट्रैफिक नियम है उसका आप कृपया पालन करें। छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, उनके अभिभावकों से हम ये उनसे निवेदन करते हैं कि आप उनको छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने वाहन 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने का प्रयोग करने ना दें। जैसे सर ऑनलाइन चालान होती है और जो कितने दिन के फिर समय मिलती है सर उन लोगों को? उनको 3 दिन का समय दिया जा रहा है जी। और इसके पश्चात अगर वो समय अवधि पर चालान नहीं बता पाते हैं तो न्यायालय को हमारे द्वारा भेजा जाता है मामले। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती के उपलक्ष्य में बस्तर जिला सिंधी समाज द्वारा बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में हर वर्ष सिंधी समुदाय द्वारा धूमधाम पूर्वक प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ये शोभा यात्रा SBI रोड सिंधी गुरुद्वारा से गुरु नानक देव जी के जयकारे के साथ निकली। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस सिंधी गुरुद्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में सिंधी समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवक, युवतियां नाचते गाते झूमते निकले और इस दौरान समाज के सदस्यों ने मधुर वाणी में शब्द कीर्तन गाए और गुरु ग्रंथ साहिब के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। हर वर्ष की भांति गुरु नानक जयंती पर्व हमारे सिंधी समाज के द्वारा मनाई जाती है। वर्तमान समय में 554वीं जयंती श्री गुरु नानक जयंती पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया था। इसमें धमतरी से आए हुए मेहमान कलाकारों के द्वारा भक्ति संध्या किया गया था। साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब पाठ समाप्ति के बाद अरदास भोग साहिब और भजन कीर्तन किया गया। आम लंगर पूरे शहरवासियों के लिए सिंधु भवन में व्यवस्था की गई थी। शाम को आरती भंडारा होने के बाद प्रसाद वितरण के साथ साथ शहर के मुख्य मार्गों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यह समाप्ति शोभा यात्रा की गुरुद्वारे में होगी। वहाँ पर गुरु नानक जन्म उत्सव मनाया जाएगा। रात को लंगर की व्यवस्था और रात को भी पूरे प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। मरीज फुलचंदानी, सिंधी समाज सचिव। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर शहर से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध रूप से सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। विगत दिनों निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निगम राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं निगम अतिक्रमण दस्ते को शहर के विभिन्न मार्गों में अवैध रूप से अतिक्रमण किए दुकानदारों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। सड़क किनारे अवैध कब्जे से शहर की सुंदरता के अलावा यातायात व्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। सड़क किनारे कब्जे से साइड में चलने वाले लोगों को काफी समस्या उत्पन्न होती है। सड़क किनारे वाहन पार्किंग नहीं हो सकती, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित होने की समस्या आए दिन होती रहती है। साथ ही अवैध कब्जे से अन्य भी समस्याएं शासन के समक्ष उत्पन्न होती है, जिस पर कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक था। जी मैं बस्तर हाई स्कूल के बाजू में चश्मा पहनता हूँ जी 25-30 साल हो गया। और बाजू में एक चाय की दुकान है, बाजू में 2-3 चश्मे की दुकान है, 7 दुकान है।
सब चालू कंडीशन में। जैसे 3 दिन से एकदम से हटा दिया गया, अचानक तोड़ फोड़ किया गया। जी मेरा पूरा मतलब 3-4 दिन से एकदम परेशान हूँ मैं। कलेक्टर महोदय से मिलने आया हूँ कि हमको वहाँ पीछे रोड पीछे ही लगाते हैं, हम नाले के ऊपर वहाँ दुकान लगाने की हमें अनुमति दी जाए, हमारा रोजी रोटी चले। जी ये किनके द्वारा किया गया है हटाने का कार्रवाई? निगम के कारण, निगम वाले हैं, कोई मुन्ना उन्ना कोई आते हैं, 2-3 जन हटाओ हटाओ, पूरा बांस तक का पीछे गड़ा था उसको तोड़ के चले गए। पूरा मैं हफ्ते में 2 बार परेशान कर दिया। कितने सामने भी पूरा लगा हुआ है दुकान, उधर कुछ नहीं होता है। गोल बाजार में पूरा टीना सोड लगा हुआ है फुटपाथ में, वहाँ अतिक्रमण नहीं होता है। खाली हमारे ये 6-7 दुकान जबकि खुद बोल के गए थे निगम वाले, आप पेड़ तक का लगाइए लाइब्रेरी से इधर। फिर अचानक उधर कहाँ से बाहर के लोग आ गए, कपड़ा वाले वहाँ बैठने लग गए, उनके कारण हमको भी एकदम हटा दिया गया। आज हम बहुत बेरोजगार, बहुत परेशान हैं। आप लोगों का नुकसान भी हुआ है क्या, सामान वगैरह? बहुत नुकसान हुआ है, ठेला टूट गया, दिल्ली टूट गया पूरा, और हम बनाने में भी असमर्थ हो गए हैं। और गड्ढा कर दिए ज़बरदस्ती, वहाँ पे रोड अच्छा था तो किनारे टाइल्स लगा हुआ था जो सरकारी। नगर निगम आयुक्त क्या बोल रहे हैं इस मामले पे? हम नगर निगम गए थे लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया हमारा। अच्छा 2 दिन से संपर्क नहीं हो पाया। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग को वहीं पर पहले जैसे 6 दुकान लगता था किनारे में, वैसे ही हमको वहाँ बैठने की अनुमति दी जाए। हम वहाँ पीछे बैठ के अपना रोजी रोटी गुजारा करेंगे, गरीब आदमी है। 25 से 28 साल हो गया साहब मेरे को वहाँ बैठ के। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बस्तर सांसद दीपक बैज ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जबरदस्त प्रचार के दौरान मिले प्रतिसाद का अनुभव साझा करते हुए तेलंगाना के पालवंचा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेलंगाना में बीआरएस की भ्रष्ट केसीआर सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त जनाक्रोश है। कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य के निर्माण में अहम भूमिका इसलिए निभाई थी कि राज्य का विकास हो, जनता के जीवन में खुशहाली आए, लेकिन केसीआर सरकार ने अपने विकास और जनता को लूटने का काम किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के प्रति जनता में भरोसा और भारी उत्साह है। कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा सोमवार को पत्रकारों के सम्मान में गेट टुगेदर हाई टी पार्टी स्थानीय आमचो बस्तर क्लब में दी गई। कार्यक्रम व्यक्तिगत अनौपचारिक थी, जिसमें कलेक्टर विजय दयाराम के जनसंपर्क अधिकारी चंद्रशेखर एवं नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनोरंजन के कुछ पल बिताने और आपसी चर्चा को लेकर गेट टुगेदर हाई टी पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बस्तर कलेक्टर उपस्थित थे। साथ ही पत्रकारों के सम्मान में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आनंददायक वातावरण हो और गीत संगीत की प्रस्तुति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कार्यक्रम में गीत संगीत का भी समा बांधा गया। गायकी प्रतिभा दिखाने और निखारने का मौका पत्रकारों को भी मिला। वहीं बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने भी अपनी गायन प्रतिभा का परिचय देते हुए मधुर आवाज में हल्बी और हिंदी फिल्मी गीतों की सुंदर प्रस्तुति दी। इससे पहले भी बादल संस्था के एक आयोजन में कलेक्टर ने हल्बी गीत गाकर लोकप्रियता हासिल की है। गीत संगीत के अलावा बस्तर कलेक्टर ने इस कार्यक्रम में पत्रकारों से परिचय लिया और उनसे उनकी समस्याएं जानी और अनेक विषयों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन और किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। चंदा तुझे हो देखने निकला करता है, आईना भी हो दीदार ऐसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया तूने, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।
बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में मंगलवार दोपहर के बाद अचानक मौसम ने ली करवट और ठंड में बारिश का दौर शुरू हुआ। बीते सप्ताह भर से धूप छांव का खेल जारी रहा, जो आज अंततः बारिश के साथ पूरी हुई है। मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। दोपहर के बाद से बारिश जारी है। इस बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को होगी। उनकी खड़ी फसल या तो खेतों में पड़ी है अथवा काट के खेतों में भी रखी हुई है, जिससे फसल खराब होने की संभावना है। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में जो धान खरीदी की गई अथवा लाई गई है, यदि समुचित रख रखाव की व्यवस्था नहीं की गई तो वे भी खराब होंगे। बस्तर में प्रायः देखा जाता है, भारत के किसी भी हिस्से में मौसम बदला हो, साइक्लोन तूफान या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, बस्तर का मौसम जरूर बदलता है। आपको बता दें, बस्तर में अभी तक अच्छी ठंड नहीं पड़ी है। बदली और बारिश का दौर समाप्त होने पर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक का शव पड़ा मिला, नाली में मचा हड़कंप। मतदान पेटियों में गड़बड़ी किए जाने को लेकर भाजपा ने जताई आशंका, सुरक्षा बढ़ाने की गई है मांग। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने बस्तर कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए निर्देश। अस्पताल के समीप बनेगा साइलेंट जोन और यातायात नियमों का उल्लंघन को लेकर पुलिस द्वारा हाईटेक सिस्टम से होगी चालानी कार्रवाई। वाहन चलाते वक्त मोबाइल से बात करना पड़ेगा महंगा। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.